मैं अहमद बिलाल महबूब साहब आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर, अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, कुछ देर पहले मैंने फॉर्मर जो एक बड़े पाकिस्तान के मजे में ब्यूरोक्रेट हैं फवाद हसन फवाद साहब, तो उनसे ये साइफर वाला मामला और ये हर चीज़ डिस्कस की। ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। मतलब आज गवर्नमेंट ने इसको दोबारा शुरू तो कर दिया था, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगे कह दिया जी कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी और हम ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हम बताएंगे कि कितने बड़ी ट्रीजनस एक्टिविटी की गई पाकिस्तान के साथ। माना कि इमरान खान साहब ने इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और शायद पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें ऐसे किसी मामले को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसे डॉक्यूमेंट को। आपको लगता है कि ये शायद ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की या सब कुछ करने की? उन्होंने जो इस पर गलत बयानी की वो खुल के ऑडियो लीक्स के ज़रिए बाहर आ चुकी है, ज़रूरत नहीं है, बट गवर्नमेंट कर रही है। आप क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब जो तहकीकात हो रही है वो इस एस्पेक्ट की हो रही है जो ऑडियो लीक के ज़रिए साइफर के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई, उसके मुतल्लिक़ जो अल्फाज अदा किए गए, जो इमरान खान साहब ने कहा, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा, उन एस्पेक्ट्स के मुतल्लिक़ तहकीकात हो रही है। साइफर के मुतल्लिक़ एज सच जो तहकीकात जिसका मुतालबा इमरान खान करते रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये वो तहकीकात हैं। ये सिर्फ उस ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ तहकीकात हैं और वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने चूँकि उससे वो भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये अच्छा मौका है उनके लिए, क्योंकि वाकई उसके अंदर ऐसी बातें कही गई हैं जो कई लिहाज से काबिल एतराज़ हो सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको प्रोब कर रही है और उसके ज़रिए से चीज़ों को ज़ाहिर है वो छुपाना नहीं चाहती, उनको मज़ीद फैलाना चाहती है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब के मुमकिना नुकसान के नज़र आ रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल उसकी पर्टिकुलर तहकीक हो रही है जो सिर्फ ऑडियो लीक से मुतल्लिक है। लेकिन आपके नज़दीक इमरान खान साहब इससे इन्वेस्टिगेशन होगी कि फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उन्हें क्या कहा कि मिनट्स तो हमारे हाथ में है, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, सो ऑन एंड सो फॉर, देन लेट्स प्ले विद इट वाला जो मामला है, आपको लगता है इमरान खान साहब को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा, इवन इफ दी इन्वेस्टिगेशन यू नो डिक्लेयर्स के लिए इमरान खान साहब ने बड़ा गलत काम किया और बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है? देखिए, इमरान खान साहब मकबूलियत के जिस लेवल पे हैं या जो उनके बारे में जो जज्बातियत है उनके चाहने वालों की, उसकी वजह से फौरी तौर पे तो शायद असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक अपना एक स्कोर है जो उनके पलड़े में जाके एक डिस्क्रेडिट बन जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये पलड़े में बोझ बढ़ता है तो फिर एक स्टेज पे आके ये पलड़ा झुक भी सकता है। तो इसलिए नुकसान फौरी तौर पे ना भी हो तो उनके लिए डिस्क्रेडिट का बायस बनेगा और उस पर कुछ लोग ज़रूर कन्विंस होंगे, बशर्ते कि ये जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आए वो किस हद तक सोबर होगी, किस हद तक जेन्युइन होगी और किस हद तक मोहतात होगी। अगर उसमें भी वैसा ही रवैया इख्तियार किया गया, वो ज़बान इख्तियार की गई जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, तो ज़ाहिर है उसको फिर लोग कम सीरियसली लेंगे। इसको बहुत ये सीरियस मामला है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसको ज़रा एहतियात से और पूरी सोबराइटी के साथ इसको तहकीक करके अगर सामने आएगी और अगर उसमें इमरान खान साहब वाकई कसूरवार पाए जाएंगे तो नुकसान होगा, इमरान खान साहब को जल्द या बदेर बहरहाल नुकसान होगा। भट्टी साहब, इमरान खान साहब को आपके नज़दीक ये इन्वेस्टिगेशन, एक तो पहले ये बताइएगा आपके नज़दीक इसकी ज़रूरत है? क्योंकि हुकूमत ने पहले तो कमेटी बना दी, मेंबर्स हो गए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि जी हम इसको मुकम्मल इसकी तफ्तीश लोगों के सामने रखेंगे, अवाम के सामने। इसकी ज़रूरत है क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं बात कर रहा था फवाद हसन फवाद साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि ये भी मुल्क के लिए इस मामले को किल करे, ख़त्म करें, इस पर बात ही ना करें, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि अगर इमरान खान साहब ने इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करके हमें गंदा किया, हमें इम्पोर्टेड करार दिया, तो क्यों ना हम दुनिया को बताएं कि इमरान खान साहब ने इस पर कितना बड़ा झूठ बोला। तो आपके ख्याल में क्या ये तफ्तीश होनी चाहिए या नहीं? पहली बात मुनीब भाई के आज जो इस मौजू पे आने से पहले एक मौजू पे बात करना चाहता हूँ कोई 1 मिनट के लिए, कि जो पार्लियामेंट की बेतुकीरी हुई, पार्लियामेंट की बेइज्जती हुई, जिस तरह पार्लियामेंट को लेट डाउन किया गया, जिस तरह पार्लियामेंट को अपने गमों गुस्से और ज़ाती अनाओं की भेंट चढ़ाया गया सदर साहब के खिताब में,
वो काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। ये पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं और पार्लियामेंट की बेतौकीरी, जो हमें कहते हैं कि इस पार्लियामेंट के तकद्दुस किया, इज्जत किया करें, इसका तकद्दुस है, फलाना है, फलाना है। छोड़ दीजिए सदर आरिफ अलवी साहब का कंडक्ट कैसा रहा है, वो कैसे उन्होंने बिहेव किया है। वो एक सदर मुमलकत हैं इस वक्त, उस चेयर का एहतराम करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके वजीर आजम को कौन मानेगा जिस उस चेयर बाद, फिर आप क्यों गुस्सा आता है। और दूसरी बात यह कि जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है वो उससे ज्यादा काबिल मजम्मत है, क्योंकि शर्म होती है, कोई हया होती है कि इन्होंने असम्बली तोड़ी, हम इनका खिताब सुनते। भाई आप भूल गए हजूर वाला कि मुशर्रफ साहब ने असम्बलियां तोड़ी थी, आपको कैदों में डाला था, जलावतन किया था, आप लाइन में लग के आपने उनसे हलफ लिया था, आप लाइन में लग के उनके खिताबात सुनते थे, आपने लाइन में लग के उनको सदर माना था। तो आज क्या हो गया है इतनी बड़ी बात कि आज इनको नहीं सुन रहे। अब आ जाइए आप इस बात पे कि जो मेरा तो इन्होंने भी तो हलफ तो इन्हीं से लिया ना भट्टी साहब, इन्होंने भी तो हलफ तो इनसे ही लिया, आरिफ अलवी साहब से ही, बहुत से काबीना के लोगों ने। अब भी जब नए लोग आते हैं, अगर कोई हल्फ किसी का होना है तो प्रेसिडेंट साहब ही लेते हैं। और साथ ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स थे, अगर उन्होंने बॉयकॉट किया है तो उन्होंने भी फिर बेतौकीरी की, उन्होंने भी गलत किया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। ABCDFGH जो भी हैं सारों ने, मैं तो किसी को कर नहीं रहा। हुकूमत और वजीर आजम का मैं तो इसलिए कि वजीर आजम को बैठा होना जरूरी था। वजीर आजम को कि मेरे इख्तलाफात है, मैं नहीं सुनना चाहता इनकी बात, ये ठीक नहीं इन्होंने बिहेव किया। लेकिन वजीर आजम साहब जब हलफ लेने जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं, वो इनकी कमर का हाल पूछते हैं, ये उनकी फैमिली का हाल पूछते हैं। और जब पार्लियामेंट में मामला आता है तो जाती अना बड़ी हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से तर्ज अमल ठीक नहीं। अब फवाद हसन फवाद साहब की बात पे मैं एग्री करता हूँ। फवाद हसन फवाद साहब ने आज एक नया एंगल दिया, इस नफरत ज़दा और पोलराइज सोसाइटी को एक नई बात बताई, और वो बात ठीक है कि मुल्क को मजाक ना बनाएं, दाखिली अमूर को मजाक ना बनाएं, खारजा अमूर को मजाक ना बनाएं, अपने सफारतकारों को तबाह बर्बाद ना करें, अपनी सफारतकारी को तबाह ना करें। दोस्त मुल्कों को तो छोड़ें, जो दुश्मन मुल्क आपके मज़े ले रहे हैं इन सारी बातों से, उनको ना मज़ीद ईंधन मुहैया करें। अब मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का पिछले दिनों एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था एक बयान दिया गुलाम सरवर ने PIA के मुतल्लिक़ 35 से 40 अरब का नुकसान हुआ PIA को। बिल्कुल, आप सोचिए इस पे कितना बड़ा नुकसान हो चुका होगा और कितना बड़ा नुकसान और होगा। दूसरी बात है कि ऑडियो लीक्स हो गई और वो पब्लिक हो गई, ये बड़े दुख की बात है। अभी तक कोई पता नहीं कि किसने की, क्यों की और इसके पीछे कौन। बयानात सियासत हुई, ये भी बड़ी अजीब बात है, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग जो हो रही है ये भी बड़ी अजीब बात है। और काश ये इनका इन कैमरा अब कर लेते सारा कुछ और कहते कि हम बस इधर यहीं रुकते हैं, इन कैमरा। मतलब आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो, कि इन कैमरा हो, पब्लिक ना हो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस मामले को और ना फैलाया जाए। तीसरी बात यह है कि ये जो इन्होंने कमेटियां बनाई हैं, ये जो आंखों में धूल झोंकी है, ये क्यों झोंकी है? ये कमेटी का क्या मकसद है, हुकूमती कमेटी का, जब उससे पहले ही हुकूमत ने डिक्लेयर कर दिया है कि इमरान खान फितना है, फसादी है, दहशतगर्द है। वो तो फिर सियासी रेटरिक है ना बड़ी साहब, वो तो सियासी रेटरिक है। अगर आप बहसियत एक पाकिस्तानी समझते हैं कि इमरान खान साहब ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, बेशक चले इन कैमरा, तो फिर तो कोई ना कोई कमेटी करेगी ना, कोई मेंबर्स करेंगे। सियासतदान तो अगर इमरान खान साहब को कहेंगे नहीं कि हमने तो इन्वेस्टिगेशन का, खान साहब बकौल इनके फितना है या जो भी उन्होंने किया है, तो कोई मानेगा नहीं। भाईजान आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मैं आपकी बात को एग्री कर लेता हूं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या इस हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ जो कमेटी बनी होगी या जो ये सारा होगा, क्या उसको कोई दुनिया मानेगी? ठीक, कोई बंदा भी मानेगा कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला कर दिया होगा, ठीक किया हो सकता है एक एक कॉमा और एक एक फुल स्टॉप सही हो, लेकिन कोई मानेगा? इससे इमरान खान को और मकबूलियत मिलेंगी। आज जो नैब खत्म हुआ, जिस तरह धड़ाधड़ केस खत्म हो रहे हैं, सारे केसेस हो सकता है मैं मान लेता हूं झूठे होंगे और सही होंगे, लेकिन आज कोई मान रहा है? सारे कह रहे हैं कि NRO है, सारे कह रहे हैं कि इक्तदार में आई है इसलिए थे। तो बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट है जिस पे इमरान खान भी कह रहा है और हुकूमत को भी जाना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब इसका कोई जुडिशल कमीशन बना दें, कोई आप 4 बंदों की कमेटी बना दें, तो ताकि इसका मामले का हल हो। और ये जो याद रखिए, एक आज इमरान खान ने क्या कहा,
इस हुकूमत का मैं मशकूर हूं कि उन्होंने साइफर को जिंदा कर दिया। यानी उनको अल्हम्दुलिल्लाह रोज ये बयानात देते हैं, एक ही मसला इस वक्त, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गुर्बत, ना बिजली गैस, ना सैलाब वाले, इमरान खान मसला है। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान का मसला है, उसको उनको रोज ईंधन दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मकबूल कर रहे हैं इमरान खान। अगर इमरान खान साहब ने उसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया तो हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब के बयानिए को खत्म करने के लिए फिर हम तफ्तीश करके बताएं कि इमरान खान साहब ने कितनी गलत बयानी की।